जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना ज्योमेट्री के टॉपिक में जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों ऊंचाई दी गई है और आपसे ट्रायंगल की इन रेडियस पूछने को एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करता है तो इस कंडीशन में आप ट्रायंगल की इन रेडियस को कैसे निकालें। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। क्या होता है कॉन्सेप्ट, 1/r की वैल्यू क्या होती है, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। इस कॉन्सेप्ट से आप किसी ट्रायंगल जिसकी तीनों ऊंचाई आपको दी जाएगी तो आप उसकी क्या निकाल सकते हो, इन रेडियस। इस कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे, तो उम्मीद है आप लोगों ने सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा, समझा होगा, डायग्राम को बनाया होगा, प्रॉपर तरीके से नोट किया होगा, इसका रिवीजन किया होगा। और इस पर जो मैंने आपको लैंग्वेज की डाटा के सेट के साथ जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे उनको भी एक बार आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है, डाटा को कैसे आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको समझ में आए कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, इस तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था। शानदार तरीके से मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करवा रहा हूं और कोई भी ना तो थ्योरम ना ही कॉन्सेप्ट स्किप कर रहा हूं। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरम को विद प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि आपको अगर इन सेंटर दिया है ट्रायंगल का तो इन सेंटर से आपके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे उनका रेशियो क्या होता है, उनके रेशियो को कैसे निकालें, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए सबसे पहले अपन डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है, ज्योमेट्री का मतलब ही डायग्राम है। ज्योमेट्री समझना है तो सबसे पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आपको डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल कैसे बनता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे बनता है, ऐसे सर्कल है। हर एक डायग्राम को आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे आप ज्योमेट्री को सीख सकते हो, क्योंकि जब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होगी हर एक डायग्राम की, उससे जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होंगे तो आप उनको हूबहू तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सीख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद उसका प्रूफ के बाद उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट इस लेवल तक सेट हो जाता है कि क्वेश्चन कितने भी घुमा के एक एग्जामिनर सेट करे, आप सेकंडों में उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लो कि इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार तरीके से कैलकुलेशन कितनी भी टफ दे दी जाए आप उसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीख गए हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। और एक बात और, हर एक कॉन्सेप्ट का नाम नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर सेट करना है कि अगर इस डाटा, इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आए तो अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जिनका कोई नाम नहीं होता। जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय देखी होगी, पाइथागोरस जो थ्योरम्स है उसका नाम है, किसने, पाइथागोरस ने दिया है तो उसका नाम पाइथागोरस थ्योरम रख दिया। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके नाम नहीं होते हैं लेकिन उनका इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है, उन पर एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा उन पर क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो उनका कोई नाम नहीं होता लेकिन उनका यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को आप देखो, एक ट्रायंगल अगर मैं आपके सामने क्रिएट करूं, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, किसी भी शेप या साइज का हो, यानी ट्रायंगल का आकार किसी भी शेप या साइज का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट हर एक ट्रायंगल के अंदर फॉलो होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले मैंने आपके सामने ए बी सी एक ट्रायंगल क्रिएट किया, क्या बनाया, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, यानी एक ए बी सी ट्रायंगल बनाया जिसकी तीन साइड स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या काम किया कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे। जैसे एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट यहां कहां पर मिलता है, डी पर, यानी एडी आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया किसका, एंगल ए का। इसी तरीके से मैंने क्या काम किया, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, ये आपका हो गया ई, तो ये क्या हो गया, बीई एंगल बाइसेक्टर हो गया किसका, एंगल बी का। इसी तरीके से तीसरा एंगल, एंगल सी है, इसका
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा मैंने, ठीक है, ये आपका क्या हो गया यहां पर ए, ठीक है, समझ में आया। ये आपका एंगल सी का कोण समद्विभाजक हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी। ट्रायंगल एबीसी की 3 साइड है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल की तीनों कोण समद्विभाजक खींचे। एंगल ए का समद्विभाजक एडी हो गया, एंगल बी का समद्विभाजक बीई हो गया, और एंगल सी का समद्विभाजक सीएफ हो गया। जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं वो कॉमन पॉइंट यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपका हो गया कैपिटल आई। कैपिटल आई यहां पर क्या है आपका, कैपिटल आई आपका यहां पर क्या है, इन सेंटर, क्या है आपका इन सेंटर, क्योंकि मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया है कि अगर किसी ट्रायंगल के आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर निकालते हो, खींचते हो, तो विच इज कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट आपका क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये आई आपका क्या हो जाएगा यहां पर इन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आप एबीसी ट्रायंगल निकालोगे। एबीसी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, अब इससे जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है, तो एग्जामिनर यहां पर जो क्वेश्चन क्रिएट करता है वो पूछता है आपसे कि ए से आई रेशियो आई से डी का, यानी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्रिएट करता है कि ए आई रेशियो आई डी क्या होगा, यानी आपके इन सेंटर से ऊपर की लेंथ और इन सेंटर से नीचे की लेंथ का रेशियो क्या होगा। जो एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है, आई इन सेंटर है, तो ए से आई और आई से डी का जो रेशियो है वो क्या है, आप कैसे फाइंड करोगे। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर का रेशियो निकालना है। तो एंगल ए को बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, ए बी और ए सी, इन दोनों का क्या कर दो सम, इन दोनों साइडों का क्या कर दो सम, और इसको डिवाइड किससे करना है, जिस एंगल बाइसेक्टर को आप रेशियो फाइंड कर रहे हो उस एंगल के अपोजिट साइड का जो लेंथ है उससे डिवाइड करना है, यानी ए आई अपॉन आई डी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बी प्लस सी अपॉन ए। जैसे दूसरा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि आपको बी आई से आई ई का रेशियो फाइंड करना है, क्या है, बी आई से आई ई का रेशियो फाइंड करना है, तो यहां पर रेशियो क्या हो जाएगा, समझो एंगल बी को बनाने वाली साइड क्या है, बी ए और बी सी, यानी स्मॉल ए और सी साइड क्या हो जाएंगी, स्मॉल ए प्लस सी, डिवाइड किससे करोगे, एंगल बी के जस्ट सामने वाली साइड क्या है, बी, इससे डिवाइड करोगे। समझ में आ गया। तीसरा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे क्या सी आई से आई एफ का रेशियो, सी आई से आई एफ का रेशियो क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, एंगल सी को बनाने वाली साइड क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो क्या हो जाएगा यहां पर ए प्लस बी अपॉन में क्या होगा, किससे डिवाइड करेंगे, सी के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल सी। समझ में आ गया। सबसे पहले तो आप इन कॉन्सेप्टों को अपनी नोटबुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से विद डायग्राम के साथ नोट करो। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से नोट करो, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपसे कोई आपका स्टेट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे रेलवे हो चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम में आप देख लेना, अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन क्रिएट होता है तो लगभग चांस रहता है कि वो कहां से बने, इस कॉन्सेप्ट से क्रिएट हो। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगर किसी को इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे, आप यहां पर देखो ए आई और आई डी, ए आई
और आईडी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? आप यहां पर देखोगे दो ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल को ले लो आप, चाहे AIE और BID, इनके रेशियो को लोगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपके एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो कंडीशन आपको मिलती है वो क्या मिलती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है? इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से आप क्या फाइंड कर लोगे कि AI और ID का जो रेशियो होगा वो B+C/A। ठीक है, तो आप कॉन्ग्रुएंसी से इस ट्रायंगल के रेशियो को फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यहां पर आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, अगर जिसको कहना है तो सिंपल है, लॉजिकल मैंने बता दिया है कि कॉन्ग्रुएंसी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन इन कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में उस पर बात करते हैं, जिससे आपको पता चले कि एग्जामिनर कैसे डाटा को, कैसे लैंग्वेज को सेट करके एक क्वेश्चन को क्रिएट करता है। तो आप यहां पर देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर यानी परिमाप कितना है? 24। उसकी भुजा BC कितनी है? 9 सेंटीमीटर। AD एंगल BAC का समद्विभाजक है, जबकि I क्या है? इसका अंतःकेंद्र है। AI रेशियो ID को आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहां पर देखो उसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है, तो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? एक ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है अपना? ABC, ABC क्या हो गया आपका? एक ट्रायंगल। यहां पर उसने कहा है कि ABC का जो पेरीमीटर है वो 24 है और BC की जो लेंथ है वो 9 है। BC की जो लेंथ है वो कितनी है? 9 है। ठीक है, आप यहां पर देखो AI से ID का रेशियो आपको निकालना है और AD एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर है। यानी आप यहां पर देखो ये जो AD है ये आपका क्या है? यहां पर एंगल A का बाइसेक्टर, ये आपका AD हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस एंगल बाइसेक्टर पर यहां पर क्या है? पॉइंट I है, क्योंकि I क्या है? इन सेंटर, जबकि I अंतःकेंद्र है। अंतःकेंद्र कहां पर होता है? एंगल बाइसेक्टर पर ही कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, आपको रेशियो फाइंड करना है AI से ID का। यहां पर क्या रेशियो मिलेगा आपको? समझो मैंने क्या कहा, AI से ID का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो कैसे मिलेगा? आपको एंगल A को बनाने वाली साइड क्या है? AB और AC, इसका सम। और आप यहां पर देखोगे AB और AC का सम आप निकाल सकते हो। कैसे? आपको इस ट्रायंगल का टोटल पेरीमीटर 24 है, इसमें से एक साइड कितनी है? 9। कितनी है? 9। तो आपकी दो साइडों का रेशियो सम क्या हो जाएगा? 15। यानी AB और AC का जो साइड होगी उनका जो सम होगा वो कितना है? यहां पर 15। और इसको डिवाइड किससे करना है? एंगल ए के सामने वाली साइड से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 9। आप यहां पर रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9। रेशियो आपको क्या मिल जाएगा यहां से? 5:3। ऑप्शन नंबर यहां पर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन को देखोगे आपको पता चलेगा कि यहां तो आपको एक साइड दी गई है और पेरीमीटर दिया गया है, आपको तीनों साइड पता ही नहीं है, आप कैसे निकालोगे? लेकिन इस कंफ्यूजन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि डायग्राम जब आप क्रिएट करोगे तो सॉल्यूशन अपने आप निकलने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन बोले वैसे अगर आपका डायग्राम बन जाएगा तो सॉल्यूशन अपने आप निकलने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने आसान तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, लास्ट ईयर की जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन है और आगे इसी बेसिस से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं कि आपका एक बे क्लियर हो जाए कि आगे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चनों को सेट करता है, उसके डाटा को कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इसमें देखो कॉन्सेप्ट वही लगेगा लेकिन देखो लैंग्वेज में कितना चेंज हो गया है। एग्जामिनर कैसे चेंज किया है? कॉन्सेप्ट सेम,
लैंग्वेज को चेंज कर दिया। यहां देखो ABC 3 भुजाएं BC, CA और AB, यानी कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BC की लेंथ 28, CA की लेंथ 23 और AB की लेंथ 47 है। एंगल A का जो आंतरिक कोण समद्विभाजक है वो भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है, ठीक है। कोण समद्विभाजक अंतःकेंद्र O से होकर जाता है, बिल्कुल जाएगा। आपको AO से OD का रेशियो फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल, वही क्वेश्चन हो गया। आप यहां पर देखो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल क्या हो गया अपना ABC, ABC एक ट्रायंगल हो गया। आगे क्या कहा है, BC की लेंथ 28, CA की लेंथ 23 और AB की लेंथ 47, ठीक है। आपको एंगल A का बाइसेक्टर क्या है, एंगल A यही होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, एंगल A का बाइसेक्टर ये हो गया क्या, AD, क्या हो जाएगा AD। यहां पर इस AD पर कहीं पर कोई पॉइंट है जो क्या है इन सेंटर, यानी कि O पॉइंट है जो क्या है इस ट्रायंगल का इन सेंटर। आपको AO से OD का रेशियो फाइंड करना है, तो क्या होगा AO से OD का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यहां पर एंगल ए को बनाने वाली दोनों साइडों का सम 47 और 23 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70, कितना हो जाएगा 70। और आप यहाँ पर देखोगे डिवाइड किससे करना है आपको, यहाँ पर डिवाइड करना है आपको 28 से, ठीक है। किससे डिवाइड करना है यहाँ पर 28 से, तो 28 से डिवाइड करो। आप यहाँ पर देखो 7 से रेशियो लोगे तो 7 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 10 और यहाँ 4, ठीक है। और आगे देखोगे तो ऊपर आ जाएगा 5, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर, डन। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक ही कॉन्सेप्ट था, लैंग्वेज और डाटा में चेंजेस कैसे करता है एग्जाम में, समझ में आया ना। इसमें कुछ और तरीके से पूछा है और इसमें कुछ और तरीके से, तो ऐसे थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, ठीक है। आगे देखो, यहां देखो, अब उसने लैंग्वेज को बहुत छोटा कर दिया है, लैंग्वेज को शॉर्ट कर दिया है और क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट सेम वही है। यहां देखो उसने क्या कहा है कि आई त्रिभुज एबीसी का क्या है, जो आई है वो त्रिभुज एबीसी का क्या है इन सेंटर, यदि AB के बराबर AC के बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर और BC की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर, आपको AI की लेंथ फाइंड करना है। अब उसने रेशियो नहीं पूछा आपसे, अब आपने उससे क्या पूछा है, उसने एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसने कि आपको फिक्स लेंथ बताना है AI की। तो देखो सबसे पहले तो अपन रेशियो निकालेंगे, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। एक ट्रायंगल ABC हो गया और AD एंगल बाइसेक्टर हो गया। यहां पर AB और AC की लेंथ कितनी है 15-15, ठीक है, और BC की लेंथ कितनी है 24, ठीक है। और आपका आई त्रिभुज ABC का इन सेंटर, यानी एंगल बाइसेक्टर यहां कहीं पर होगा, आपका आई हो गया। आपको कौन सी लेंथ फाइंड करनी है, आपको ये जो लेंथ है ना यहां तक, ए वाली लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि AI से जो ID है उसका रेशियो क्या होगा, AI से ID का रेशियो क्या होगा, क्या आप फाइंड कर लोगे, बिल्कुल। कैसे, AB और AC को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 15 और 15 30, आप डिवाइड किससे करोगे 24 से, तो आप यहां पर देखो 6 से डिवाइड होगा, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, यानी आपको रेशियो मिल गया AI से ID का रेशियो 5:4। मैंने सर्कल में बंद कर दिया क्योंकि ये क्या है आपका रेशियो। यहां तक क्लियर हो गया, लेकिन आपको रेशियो नहीं बताना है। यहां पर आप
आपको यहां पर फाइंड करना है एग्जैक्ट लेंथ। रेशियो और एग्जैक्ट लेंथ में डिफरेंस होता है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया जाए जिसमें दो लेंथ कैसी हो, इक्वल हो, और इक्वल लेंथ से बना एंगल, अगर आपकी यहां पर ये साइड ए है और ये वाली साइड ए है और ये आपकी बी है, ठीक है, तो आप यहां पर देखो, अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो ये जो लाइन होगी यही आपकी मीडियन होगी, यही आपकी एंगल बाइसेक्टर होगी, यही आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यानी अगर ये टोटल बी है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, b/2, और ये भी हो जाएगी आपकी b/2। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी कॉन्सेप्ट को आप यहां फॉलो करवाओगे तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया। अगर BC टोटल 24 है तो DC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 12। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, यानी कि आपका ADC क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। आपको AD की अगर लेंथ पूछी जाए तो क्या निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, पाइथागोरस प्रमेय, या आप ट्रिपलेट्स वाला कॉन्सेप्ट देखो, 15 और 12। यहां देखो आपको दो साइड दी गई हैं, 15 और 12, रेशियो लोगे 3 से काटोगे, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। जैसे ही 4 5 नजर आएगा तो आपको एक ट्रिपलेट ध्यान आ जाएगी, 3 4 5। इसी को कितने गुना कर दिया है उसने, 3 गुना। तो ट्रिपलेट्स क्या बन गई, 9 12 15। आपकी सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज 15 हो गई, एक लेंथ आपकी 12 हो गई, तो ये आपकी जो AD होगी वो कितनी होगी, 9। सेकेंडों में आप निकाल लोगे। ठीक है, आप यहां देखो, आपको फाइंड क्या करना है, AI है कितनी, 5 यूनिट। टोटल कितने में से, 5 और 4 9 में से। लेंथ कितनी है, AD की टोटल लेंथ कितनी है, 9। तो आप यहां पर देखोगे 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, और ऑप्शन नंबर ये C यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट पर अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल के सेशन में यहां से आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको अगर आगे के कॉन्सेप्टों को समझना है, बहुत अच्छे से आपको ज्योमेट्री को मजबूत करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक जो कॉन्सेप्ट अभी तक हो चुके हैं, लास्ट के जो सेशन हो चुके हैं, उनमें जो मैंने आपको ज्योमेट्री का बेसिस और आपको जो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी दी है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। शानदार तरीके से आप उसको कंप्लीट करिए, आगे की आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत आसान होती जाएगी। लेकिन अगर आप लास्ट के सेशनों को स्किप करोगे, उसको कंप्लीट नहीं करोगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी और आगे कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मैथ नहीं आ रहा है। जबकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, आप इंटेलिजेंट भी हो, आपको हर एक चीज समझ में भी आती है, लेकिन आप पीछे हो रहे हो तो केवल उसकी वजह एक ही है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हो। ठीक है, पूरी मेहनत के साथ आप पढ़िएगा, पूरी मेहनत से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।